आज आप एक ऐसे रोग के बारे में, एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आप सुनते आ रहे हैं और जिससे आपको बचना चाहिए। आज हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानते हैं। ये है क्या? इसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी संक्रामक है और ये साफ़ सफाई के अभाव से ये एक गंदा और बेकार रोग ये हो जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये एक साइलेंड्रिकल बेलनाकार विदाउट कैप्सूल संपुट विहीन इमोटाइल जो गति ना कर सके, वह इसके बैक्टीरिया स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये दूसरा, इसमें माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस या जो बैक्टीरिया है, माइको तो इसे कहते क्यों है भाई? माइको का मतलब तो जो फंजाई कवक से लिया जाता है, और बैक्टीरिया है, जिसके बारे में आप आगे बताएंगे। आप लगातार ध्यान से देखिए, सुनिएगा। एक तो इसको स्टैंड करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो ये स्टैन होने के पश्चात क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से भी, ये प्रबल अम्ल से भी ये वापस से डिस्टैंड नहीं होते हैं। इनके अभिरंजन को, स्टैन को, डाई को वापस हटाया नहीं जा सकता इनको। अतः सो इनको अपन एसिड फास्ट बेसिलाई भी इनको कहते हैं, इस नाम से भी अपन इनको जानते हैं। दूसरा, अपन इसमें देखें तो इन जो बैक्टीरिया की आकृति है ना, माइसीलियम कवक जाल माइसीलियम के समान होने के कारण इनको माइकोबैक्टीरिया कवक समान जीवाणु कहते हैं। और मेडिकल इम्पोर्टेंस की दृष्टि से इनकी दो ये स्पीसीज हैं। पहली तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे टीबी होता है। दूसरा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जिनका अलग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अपन आज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानेंगे। एक तो इनमें जो ये बैक्टीरिया, इनमें लिपिड की जो क्वांटिटी है ना, ये बहुत इसमें ज़्यादा होती है इनमें। तो ये जो लिपिड की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण, मुख्य लिपिड फोस्फोलिपिड और इनमें वेक्स है, ये वो पाई जाती है। ये इनको काफ़ी जो ये हाइपर सेंसिटिविटी है, अति संवेदीता, ये कुछ इनके कारण है। ये हाई लिपिड की मात्रा पाई जाने के कारण है, इनमें इस प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। और इस लिपिड की उपस्थिति के कारण ये जल में जैसे कुछ घुलनशील यौगिक के लिए ये इम्परमेबल, अपारगम्य भी हो जाती हैं, जिसके कारण इनमें रेजिस्टेंस पावर भी, प्रतिरोधी क्षमता भी ज़्यादा आ जाती है इन बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, जिसे टीबी अपन कहते हैं, ये किसका जो नाम है, चिर परिचित नाम है, आप जानते हैं, तपेदिक रोग, जिसे तपेदिक रोग भी कहा जाता है, जिसे तपेदिक रोग फैलाया जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इस बैक्टीरिया की जो खोज का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोक ने इसका बारे में काफ़ी अध्ययन किया था। मनुष्य में जो तपेदिक रोग ये होता है, टीबी रोग जो होता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और जो कुछ केटल्स में, मवेशियों में, कुछ पशुओं में जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अपन अध्ययन करें तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, और ये कॉलोनी के रूप में भी, या सिंगल या पेयर के रूप में भी ये पाया जा सकता है। माइक्रोबैक्टीरियम बोविस है, ये नॉर्मली लंबाई में थोड़ा कम, और ये रिजिड होता है थोड़ा। ये ग्राम पॉजिटिव प्रकार का बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव प्रकार के।
एक बार ये अगर स्टेन कर दिया आपको, पहले तो सरलता से तो ये इजीली स्टेन होते ही नहीं है। अगर स्टेन हो गए तो उसके बाद में ये अल्कोहल है, एसिड फास्ट द्वारा भी इनको ये डिकलरेशन का, विरंजन का ये रेजिस्टेंस रखते हैं, प्रतिरोध करते हैं। इनके कल्चरल जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनमें अपन देखें तो ये जो मनुष्य का जो शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इनका वृद्धि जो है मैक्सिमम होती है। pH 6.4 से लेकर 7 तक होना चाहिए। और CO2 भी अगर उस माध्यम में है तो ये इनके बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए ये ऑप्टिमम है। दूसरा, इनके रेजिस्टेंस के बारे में अपन अध्ययन करें तो माइकोबैक्टीरियम है, ये हीट स्टेबल नहीं होते हैं। इनको आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक आप गर्म करके नष्ट किया जा सकता है इनको। और अगर इनके कल्चर है उसको 2 घंटे तक आप सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में भी डायरेक्टली अगर रख दें तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। इनकी बायोकेमिकल रिएक्शन में माइक्रोबैक्टीरिया की इसकी पहचान के लिए कुछ जो बायोकेमिकल टेस्ट हैं उनको किया जाता है, जैसे नियासिन टेस्ट है, कैटालेज पेरोक्सीडेज टेस्ट है। इनकी पैथोजेनेसिटी इम्पोर्टेंट है, उनके लक्षण ये आपको पता होना चाहिए कैसे है। जो घोन कॉम्प्लेक्स है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि घोन कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित है, किससे रिलेट है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी से रिलेट है या कॉमन कोल्ड सामान्य जुकाम से रिलेटेड है या कैंसर से रिलेटेड है, ऐसे पूछ लिया जाता है घोन कॉम्प्लेक्स। या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है तो ये आप एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है, काफ़ी एग्ज़ाम में, जो IAS में भी ये 1-2 बार पूछा गया है घोन कॉम्प्लेक्स। इसमें आप देखेंगे तो जो पैथोजेनेसिटी में इन बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण, ये फेफड़े और लंग्स में एक विशेष प्रकार की जो ट्यूबुल्स, छोटे जैसे अपन कोई ट्यूमर टाइप काफ़ी छोटा, उन गुलिकाओं उनका निर्माण होता है, छोटे ट्यूमर्स टाइप, इन्हें अपन कहते हैं ट्यूबरकल। इन ट्यूबरकल के सेंटर में कुछ बड़ी कोशिकाएं होती हैं और इनकी जो परिधि पर लिम्फोसाइट है या फाइब्रोब्लास्ट है, ये सेल पाई जाती हैं छोटी। ये जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके द्वारा क्या होता है, टॉक्सिन का उत्पादन नहीं होता है कोई, लेकिन इन जो बैक्टीरिया के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट के कारण ये जो डिजीज है इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस ट्यूबरकल का आगे कोई एक्सपैंड आगे कोई प्रसार नहीं होता है, लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। फिर बाद में कुछ जैसे इस ट्यूबरकुल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ रूपांतरण होता है, तो इसे कैसियस लेजन कहते हैं। और ये जो लेजन, ये जो छोटे जो पार्ट हैं, ये कैल्सीफाइड हो जाते हैं बाद में, ठीक है, कैल्शियम से कैल्सीफाइड हो जाते हैं ये घाव, जिसे घोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि घोन कॉम्प्लेक्स किससे रिलेटेड है, ये जो तपेदिक टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। ये कई बार ये ट्यूबरकुल क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है, और ये जो एयर से भरी हुई ये जो ट्यूबरकुल जो ये कैविटी का निर्माण करता है, ट्यूबरकुल कैविटी, और इस प्रकार से इनमें काफ़ी ये जो बैक्टीरिया हैं इनके अंदर वो पाए जाते हैं। ये ट्यूबरकुल का फिर ये आकार थोड़ा सा बढ़ के ये जो कुछ ज्वार या ये बीज होते हैं इनके, इसके समान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसे रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शन का जो प्रारंभिक साइट थी
उस पर जो जो बैक्टीरिया हैं वो पुनः रीएक्टिवेशन हो जाते हैं उनका, तो रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अगर काफ़ी टाइम तक इनका इन्फेक्शन रहता है तो ये लंग्स या फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लगातार खांसी आती रहती है, ऐसे लगातार खांसी के कारण जो बॉडी है, वो शरीर है, वो कमज़ोर हो जाता है। और इस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इसका जो इन्फेक्शन है, जैसे सॉयल, मिट्टी से धूलयुक्त जो इसके जो बैक्टीरिया समाज के साथ अगर अंदर ले लिए, या इसके जो कोई रोगी है जो खांस रहा, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो उसके पास भी अगर जैसे बैठने उठने वाले व्यक्ति से भी उसके साथ अगर आप बैठते हैं तो आपको हो सकता है। और खांसने, छींकने, कफ के द्वारा उससे इसका इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बर्तन हैं, उसके वस्त्र हैं, उनको अगर आप यूज लेते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे आप कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जैसे खांस रहे, बस साफ़ सफाई का आप ध्यान रखें, उनकी केयर करें, उनकी सहायता करें। लेकिन जैसे कोई आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए साफ़ सफाई का। काफ़ी लोग इस रोग से ग्रस्त हैं, इनमें प्रतिवर्ष काफ़ी लोगों की डेथ भी होती है। डायग्नोसिस कैसे करें, निदान क्या है इसका, डायग्नोसिस कैसे? एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे करा सकते हैं। अब ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, उससे भी ये इन्फेक्शन की पहचान की जा सकती है। बुखार है या वजन में कमी हो गई, अत्यधिक कफ बलगम, ब्लड आना, जैसे आप स्पिट थूकते हैं उसके साथ जो ब्लड का आना, इस प्रकार से। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में, रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दूषित जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फूड का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोगी जो पेशेंट है उसके वस्त्र, बर्तन, जो भी दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं, उनको गर्म जल में उबाल कर उनको स्टरलाइज कर लिया जाना चाहिए, गर्म कर लिया जाना चाहिए, ताकि वो स्टरलाइज हो जाए, निर्जमीकृत हो जाए। ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन है, थायोएसिटाजोन, साइक्लोसेरिन, इस प्रकार की जो ड्रग्स हैं, कुछ इन औषधियों का लंबे समय तक यूज करके इससे बचा जा सकता है। धन्यवाद।